हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं संधि पर। संधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, संधि से एक दो प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप संधि को अच्छे से देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपके दो नंबर तो कम से कम जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पक्के हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज पर अपना संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, संधि यानी कि दो चीज़ों का मिलन। जब भी हम एक से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो वहाँ पर संधि हो जाती है। अब हिंदी भाषा में दो या शब्दांश आते हैं और आपस में मिलकर ये यहाँ पे पास आते हैं और आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। इस मिलने की प्रक्रिया में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द के आरंभ की ध्वनि मिलने पर विकार अथवा बदलाव होता है। कहने का तात्पर्य है, दो शब्द होंगे, पहले शब्द का जो अंतिम ध्वनि होगी और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, जब ये आपस में मिलेंगी तो उसमें कोई ना कोई विकार उत्पन्न होने का मतलब है कोई ना कोई बदलाव आएगा और इसी बदलाव को संधि कहा जाता है। यानी कि इनमें जो बदलाव होता है, इससे जो नया शब्द बनता है, उनको ही संधि कहते हैं। यानी कि ये दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों का वहाँ पर मिलन हो जाता है। हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने एक शब्द देखा यहाँ पर, एक और प्लस एक। अब यहाँ हमने क्या देखा, क अ है और इसमें भी अ है, ए है, तो दो स्वर हो गए, आ और ए। यानी कि आ और ए जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ क्या हो गया, एक शब्द क्या बन गया, एक एक। इसी तरीके से अति और अधिक है, जब इन दोनों का हमने संधि की तो ये बन गया अत्यधिक। तो इस प्रकार से पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, इन दोनों का आपस में मेल करके जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहा जाता है। और संधि विच्छेद, जैसे ये संधि हो गई उसी प्रकार से संधि विच्छेद किसे कहते हैं? कई बार पूछ दिया जाता है कि इस शब्द का सही संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद का मतलब हो गया, जिन दो शब्दों से मिलाकर वो शब्द बना है उन दोनों को अलग कर दो, हो गई संधि। जैसे नीला आकाश, यहाँ पे एक शब्द दिया है नीला आकाश, नीलाकाश। अगर हम इसमें से नील और प्लस आकाश दोनों को अलग कर दें तो नीला आकाश, नील और आकाश शब्द से मिलकर बने हैं, तो यहाँ पर नीलाकाश हो गया। इस प्रकार से संधि विच्छेद कर दिया जाता है दोनों शब्दों से, जिससे भी वो समस्त पद हमारा बना होता है, पूरा शब्द बना होता है, उस शब्द के दोनों शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के प्रकार कितने हैं? संधि हिंदी भाषा में संधि 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ये है हमारे स्वर संधि। पहली जो होती है स्वर संधि है, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। अब यहाँ पे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों ही संधियाँ अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जब तक हम इनको बहुत ध्यान से नहीं देख लेते हैं, इनके क्या नियम हैं, कैसे किया जाता है, इसमें बदलाव कैसे होता है, ध्यान से नहीं देख लेते हैं, तब तक समझ पाने में हमें कठिनाई होती है। लेकिन अगर एक बार आप तरीके को समझ जाते हो, उसमें क्या बदलाव आ रहा है उसको आप समझ लेते हो, तो कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो आज हम स्वर संधि के बारे में करेंगे। देखते हैं क्या है स्वर संधि। स्वर, हमने हिंदी वर्ण रचना में पढ़ा कि हमारे 2 तरह के वर्ण होते हैं, एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। तो यहाँ पर स्वर संधि का तात्पर्य यही है कि जब हम स्वरों का मेल कराते हैं, यानी कि जहाँ पर स्वरों की संधि होगी, 2 स्वर आपस में मिलेंगे और फिर कोई परिवर्तन होगा, तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। स्वर हमारे कौन से हैं? 11 स्वर होते हैं। उन्हीं 11 स्वरों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं
कि उन 11 स्वरों से अगर आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन हो रहा है शब्द में, तो वो संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं एक उदाहरण, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर विद्या आ यहाँ पर है और आ यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों में आ ध्वनि आ रही है। प्रथम पद में लास्ट में आ ध्वनि है और दूसरे शब्द की प्रारंभ में आ ध्वनि है। इन दोनों को जो हम मिलाप करेंगे, इन दोनों की जब वर्ण हम संधि करेंगे स्वरों की, तो ये हमारा बन जाएगा बड़ा आ, विद्यालय। विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम आगे देखेंगे। जब आप नियम अच्छे से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ कहाँ बड़ा किया जा रहा है, कहाँ छोटा ही लगना है, क्या करना है, सारा कुछ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इस विद्या शब्द की अंतिम ध्वनि आ ले ली गई और आलय की भी प्रथम ध्वनि आ ले ली गई, और दोनों को जब मिला दिया गया इन आ और आ को, तो बड़ा आ बन गया। इनके नियम के बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। अब स्वर संधि के भेद। अब ये तो हो गई बात स्वर संधि की, कि स्वर संधि क्या होती है, जहाँ दो स्वरों का मेल होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि के भी मित्रों भेद हैं। जैसे संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसी तरीके से स्वर संधि के भी भेद हैं। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, वह हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 संधियां हैं जिनमें कि स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। अर्थात ये अलग अलग नियम हैं, ये 5 अलग अलग नियम हैं कि हम कैसे किन स्वरों को मिलाने से कौन सी ध्वनि बनेगी, कौन सा वर्ण का हम प्रयोग करेंगे, ध्वनि में क्या परिवर्तन आएगा। शुरू करते हैं आज का अपना स्वर संधि का पहला पार्ट, दीर्घ संधि। दीर्घ का तात्पर्य क्या होता है? दीर्घ शब्द का तात्पर्य ही है अपने आप में बड़ा हो जाना। दीर्घ का मतलब बड़ा। हमने दीर्घ व्यंजनों की भी बात की है। व्यंजन संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, दीर्घ व्यंजन, ह्रस्व व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वही होगा कि दीर्घ व्यंजन, दीर्घ स्वर, सॉरी व्यंजन की बात हम नहीं कर रहे हैं, दीर्घ स्वरों की बात कर रहे हैं। 2 सवर्ण। अब देखिए इसका दीर्घ संधि कहाँ पर होगी? 2 सवर्ण स्वर आ, ई, उ जब पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर, यानी कि बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ बन जाते हैं, जिस कारण इन्हें दीर्घ संधि कहा जाता है। यहाँ पर छोटा, बड़ा, छोटा ई और बड़ा ऊ आपस में पास पास आते हैं। किस तरीके से इन वर्णों का कैसे मिलाप होता है, इसके लिए इनके क्या नियम हैं, ये हम विस्तार से देखेंगे, जिससे कि आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो संधियों में। इसमें देखिए, जब 2 आ, छोटा और बड़ा, दोनों को मिलाते हैं, यानी कि पहले शब्द का अंतिम ध्वनि आ निकलेगी और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि आ होगी, तो दोनों बदलकर ये हमारे बड़ा आ हो जाएंगे। कैसे? उदाहरण देखेंगे। देव प्लस अर्चन। अब यहाँ देव ओ यहाँ पर आ रहा है और ये हमारा आ है ही। इन दोनों को जब मिला दिया तो देवार्चन शब्द हमारा क्या बना? देवार्चन। धर्म ओ प्लस अर्थ, यानी कि धर्मार्थ। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। अधिक प्लस अंश, अधिकांश। अर्थात छोटा और छोटा दोनों मिलकर जब हम एक, तो विकार क्या उत्पन्न होगा? वो बड़े आ में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी प्रकार से छोटा और बड़ा, अगर प्रथम ध्वनि छोटे आ की है और द्वितीय ध्वनि हमारी बड़े आ की है, तो भी वो बड़े आ में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? शिव। उदाहरण देखते हैं। शिव प्लस आलय। यहाँ पर छोटा आ है और शिव में छोटा आ है और आलय बड़ा है, क्या हो गया? शिवालय। देव प्लस आलय, देवालय। नील
प्लस आकाश नीलाकाश, गज प्लस आनंद गजानन। तो ये था छोटा और बड़ा आ से हमारा बड़ा आ बन जाता है। इसी प्रकार से पूर्व पद यानी कि प्रारंभ की पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अगर बड़ा आ है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि छोटा आ है तो भी वो बदलकर आ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे रेखा प्लस अंश रेखांश, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, सीमा प्लस अंकित सीमांकित, सीमा प्लस अंत सीमांत। तो ये कुछ शब्द थे जिनसे कि ये हमें पता चल रहा है कि बड़ा आ और छोटा आ मिलाकर भी आ बनते हैं स्वर संधि में। इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही प्रथम ध्वनि भी आ है और दूसरी ध्वनि भी आ है तो भी मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ ही बन जाएगा, दीर्घ आ ही बन जाएगा। कैसे? प्रतीक्षा प्लस आलय यानी कि प्रतीक्षालय, कारा प्लस आवास कारावास। इसी तरीके से दया प्लस आनंद दयानंद, महा प्लस आशय महाशय। तो यहाँ पर दोनों ही आ थे। ये था हमारा आ का नियम, यानी कि दो आ अगर आपस में मिल रहे हैं, चाहे वो दीर्घ हों चाहे ह्रस्व हों, कोई भी आ होंगे तो वो बड़े दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी प्रकार से ई का परिवर्तन हम देखते हैं, कोई भी ई होगी वो भी बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे छोटा ई और छोटी ई मिलाकर भी बड़ी ई बनेंगे। कैसे? अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अति प्लस यु अतियु, गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र। यहाँ सब में दीर्घ हो रहे हैं ये। इस छोटी ई और बड़ी ई मिलाकर भी बड़ी ई बनेंगे। कपि प्लस ईश कपीश, हरि प्लस ईश हरीश, गिरि प्लस ईश गिरीश, कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर। इसी प्रकार से जब बड़ी ई या प्लस छोटी ई होती है तो भी बड़ी ई बन जाती है। जैसे देवी प्लस इच्छा देवीक्षा, सचि प्लस इंद्र सचिंद्र, पत्नी प्लस इच्छा पत्नीक्षा और नारी प्लस इंद्र नारीन्द्र। दोनों ही बड़ी ई होंगी तो भी वो बड़ी ई ही हो जाएगी, दीर्घ ही मानी जाएगी। कैसे? सती प्लस ईश सतीश, लक्ष्मी प्लस ईश लक्ष्मीश, जानकी प्लस ईश जानकीश और नदी प्लस ईश नदीश। इसी प्रकार से ऊ शब्द में भी परिवर्तन होता है। कोई भी ऊ हो रहा, दो ऊ का अगर मिलन हो रहा है तो वो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे भानु प्लस उदय भानोदय भानुदय, विदु प्लस उदय विधुदय, अनु प्लस उदित अनुदित, लघु प्लस उपदेश लघुपदेश। इसी प्रकार से छोटा आ ऊ मिला के भी ऊ बन जाएगा। सिंधु प्लस उर्मी, यहाँ पे ये रा, ये वाला रा है हमारा, उर्मी का सिंधुर्मी हो जाएगा और लघु प्लस उर्मी का लघुर्मी हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ को अगर मिला देंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। इसी प्रकार से दो अगर बड़े ऊ होंगे, भू प्लस ऊर्जा जैसे भूर्जा, वधु प्लस ऊर्जा वधूर्जा, भू प्लस ऊर्धा ऊर्ध्व प्लस भूर्ध। यानी कि यहाँ पर दीर्घ संधि से हमने क्या सीखा कि आ ई और ऊ, आ ई और ऊ का मेल होगा और वो चाहे दीर्घ हो, दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ का मेल हो, दीर्घ या दीर्घ का मेल हो, या एक दीर्घ और ह्रस्व, दोनों में से कैसे भी मेल हो, कोई भी पहले हो कोई भी बाद में हो, अगर समान ध्वनियाँ आपस में मिल रही हैं तो वो दीर्घ हो जाएंगी। ये हमारी थी दीर्घ संधि। मित्रों, आज हम सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी के जो स्वर संधि के 4 वेद हैं ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।